नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। 2024 लोकसभा का चुनाव होने वाला है। सिवान सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कहा जाता है कि सिवान सीट ही बिहार की तमाम सीटों पर दशा और दिशा तय करता है। सिवान की वर्तमान सांसद है कविता सिंह, जो कि जेडीयू नेता अजय सिंह की पत्नी है। और पिछले बार की अगर बात करें तो हिना साहब को चुनाव हराकर कविता सिंह सिवान की सांसद बनी थी। हिना साहब सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है और 3 बार से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन तीनों बार चुनाव हारना पड़ा। 2009 में राजद से चुनाव लड़ी और चुनाव हारी। फिर 2014 में भी ओम प्रकाश यादव से चुनाव हारना पड़ा और तीसरी बार कविता सिंह ने उन्हें चुनाव हरा दिया। अब ओम प्रकाश यादव 2009 में निर्दलीय के तौर पे सिवान से सांसद बने। फिर 2014 में मोदी लहर में बीजेपी से सांसद बने और 2019 में जब गठबंधन था तो ओम प्रकाश यादव का टिकट कट गया और कविता सिंह को जेडीयू से टिकट मिला तो सांसद बनी। अमरनाथ यादव सिवान के एक भाकपा मेला के धाकड़ नेता माने जाते हैं और कहा जाता है कि राजनीति के काफ़ी माहिर खिलाड़ी हैं। कई बार एमएलए भी अमरनाथ यादव दरौली विधानसभा सीट से रह चुके हैं और एमपी का भी चुनाव सिवान से कई बार लड़ चुके हैं, लेकिन एमपी के चुनाव में उनको सफलता नहीं मिल सकी है। सवाल है कि अब बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी सिवान लोकसभा सीट से अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। चर्चा है कि मंगल पांडे सिवान लोकसभा सीट पर बीजेपी के काफ़ी दावेदार उम्मीदवार माने जा रहे हैं और ऐसे में ओम प्रकाश यादव भी लगातार अब क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि उनकी स्वास्थ्य खराब थी। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी से मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे या फिर ओम प्रकाश यादव, ये लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। महागठबंधन से कविता सिंह उम्मीदवार होंगी या फिर कोई और होगा या भाकपा माले के खाते में सीट जाएगी, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। एक तरफ और चर्चा चल रही है सिवान के राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले अवध बिहारी चौधरी की। कहा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी भी इस बार आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अगर हिना साहब को टिकट नहीं मिला तो। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि गठबंधन की सीट है और सिटिंग कैंडिडेट कविता सिंह है तो उन्हीं को रह जाएगी, क्योंकि अगर राजपूत बिरादरी से देखी जाए तो महिला सांसद में एक कविता सिंह है जो जेडीयू के पास है और ऐसे में जेडीयू भी यह सीट नहीं छोड़ना चाहेगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सिवान की जो लोकसभा सीट है कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह तो टिकट तय होने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। लेकिन इतना बता दें कि मंगल पांडे भी लगातार दौरा कर रहे हैं, ओम प्रकाश यादव भी धुआंधार दौरा कर रहे हैं और कविता सिंह वर्तमान सांसद है। अवध बिहारी चौधरी अभी कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं और हिना साहब भी दौरा कर रही हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है कि हिना साहब पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। समर्थक इनके कहते हैं कि हिना साहब चुनाव जरूर लड़ेंगी। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान।